मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जारी है रत्नों को लेकर के, और हम थोड़ा सा लीक से हट करके चर्चा में विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने इसको शीर्षक क्या दिया है, आपने पढ़ा है कि रत्न कब करा सकते हैं आपका पतन। और श्रृंखला लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। इसके बाद में केवल मीन लग्न ही रह जाएगा। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपको भी अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर के वहां पर विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, रंग जो है वो मनुष्य को बहुत ही आकर्षित करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि रंगों से ही व्यक्ति के जीवन में रस की निष्पत्ति होती है। पर गलती कहाँ होती है? गलती उस स्थान पर होती है जब व्यक्ति अपने हाथों में पहनने के लिए किसी नग, किसी स्टोन को केवल इसलिए चुन ले कि मुझे ये रंग पसंद आ रहा है। यदि बिना कुंडली दिखाए और बिना किसी विद्वान की सलाह लिए उसने यदि कोई मारक रत्न पहन लिया तो वो उसको बजाय फायदा पहुंचाने के नुकसान अवश्य ही पहुंचा देगा। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दो ऐसे रत्नों के बारे में जो कुंभ लग्न के जातक को कभी भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और उसके बाद में आप अपना कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु इसी एपिसोड के अंत में इसी एपिसोड से संबंधित जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन रत्नों की हम चर्चा कर रहे हैं वो कुंभ लग्न के हर व्यक्ति पर लागू है, चाहे उसके ग्रहों का प्लेसमेंट कुछ भी हो, चाहे उनकी डिग्रियां कुछ भी हो। जनरली हमारे समाज में क्या रीति रिवाज है कि जो महादशा चल रही है उसका रत्न धारण कर ले। गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको मोती धारण करा दीजिए। सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसको माणिक्य धारण करा दीजिए। इस प्रकार की गलत फहमियां आपके पतन का कारण बन सकती हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको थोड़ा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण वो रत्न जो कि आपको एक पल के लिए भी धारण नहीं करना है, और किया हुआ है तो आज नहीं बल्कि अभी उसको उतार फेंकिए, चाहे कितना ही महंगा आपने क्यों ना खरीद लिया हो, क्योंकि आपके भविष्य से महंगा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? सबसे पहला रत्न है सूर्य देव का रत्न माणिक्य। साथियों, सूर्य इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, अर्थात वो द्वितीय मार्केश का यहां पर कार्य करेगा। लग्न का शत्रु तो है ही। अब यदि व्यक्ति ये माणिक्य धारण कर लेता है तो माणिक्य धारण करने के बाद ही कोई ये एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है कि उसका इसको जीवन भर भुगतान करना पड़ता है। इसकी जो यात्राएं हैं वो अनावश्यक यात्राएं होती रहेंगी, फल इसको कुछ भी मिलेगा नहीं, और अपने जीवन साथी से इसको दूरी ये माणिक्य अवश्य ही प्रदान कर देगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद पर, उनको यहाँ पर किसी बड़े नुकसान के लिए आमंत्रण स्वयं ही ये माणिक्य पहनकर कर बैठेंगे। कार्य आप शुरू अवश्य करेंगे, योजनाएं भी आप बनाएंगे, कार्य आपके कई शुरू होंगे, खत्म एक भी नहीं होगा, या बल्कि ये कहें कि पूरा एक भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, दूसरा रत्न जो कि कुंभ लग्न के लिए महाघातक, महामारक है, और वो है चंद्रमा देवता का रत्न मोती।
कई लोगों को ये गलतफहमी है कि बहुत ही सौम्य और बहुत ही ठंडा रत्न है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गलतफहमी है, पहुंचाएगा, बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा कुंभ लग्न को। क्यों? चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश अर्थात त्रिक स्थान का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, अति मारक है और लग्नेश का शत्रु तो खैर वो है ही। यदि ये व्यक्ति मोती धारण कर लेगा तो किसी अपने का, किसी अजीज व्यक्ति का साथ इनसे छूट जाएगा। इनकी जो स्वतंत्रता है, जिसको लेकर के ये जीवन में सपने संजो कर बैठे हैं, इनकी जो स्वतंत्रता है वो तुरंत ही छिन जाएगी। ऐसे व्यक्ति को दिन में तो आएगी सुस्ती और रात में आएगी इनको चुस्ती, जिससे कि इनका जो बॉडी क्लॉक है वो बुरी तरीके से खराब होगा और लॉन्ग टर्म में इनको कई प्रकार की बीमारियां घेर सकती है। पैतृक संपत्ति से कोई संबंधी विवाद हो सकता है, या पैतृक संपत्ति यदि इनको मिली है तो वो बिकने की कगार पर भी अवश्य आ सकती है। श्वसन तंत्र, जिसमें नाक, गला और फेफड़े ये संबंधित है, इनसे संबंधित कोई ना कोई बीमारी इनको जरूर घेर लेगी और पुराने जो झगड़े थे वो झगड़े अचानक से सामने आ जाएंगे। जिनको आप भुला बैठे थे, जिनको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, ऐसे शत्रु भी वापस आपके सामने सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। साथियों, बुजुर्गों से भी ये रत्न आपको विवाद दे सकता है। तो क्यों हमें ऐसे रत्न पहनने चाहिए? सिर्फ रंग से प्रभावित होकर के? बिल्कुल भी नहीं। तो साथियों, आप इसका न केवल सुनने के लिए प्रयोग करें बल्कि जीवन में इसको अपनाएं ज़रूर। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि यदि आपका कुंभ लग्न है और आप ये दोनों पहनने पर उतारू हैं तो आप स्वयं अपने लिए खड्डा खोदने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सौरभ शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। सौरभ जी, आपने पूछा है कि आपके करियर में गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम अवसर कब आएगा। वैसे तो अभी आपको लग्नेश बुध की महादशा चल रही है, परंतु जब उसमें योग कारक ग्रह गुरु का अंतर आएगा 2023 में अक्टूबर के बाद में, वो ही सही मायने में आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की उन दो रत्नों की जो इनके लिए जहर के समान है। तो वो दो रत्न कौन से हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।